नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़े खबरों की तरफ शुरू करते हैं। बकौरा से टूटे रास्ते की मांग की जनता ने सरकार से। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार, ग्राम पंचायत बूटा, मऊ, मजरा, बकौरा तिराहे से सकरौली तक रास्ता है, जहां गड्ढे में बारिश होने पर भर जाता है पानी। कई साल से गुजर रही है जनता। रास्ता बहुत ही खराब है और जनता को आने जाने में होती है काफी परेशानी। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट हरदोई से। हरदोई के उत्तर प्रदेश में थाना लोनार के अंतर्गत बकौरा तिराहा से सकरौली तक रास्ता काफ़ी टूटा है। कई सालों से जनता ऐसे गुजर रही है, आने जाने में जनता को बहुत सारी तकलीफें। जनता ने की है मांग। फास्ट न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट एजा हरदोई से। न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट एजा हरदोई से। देखें, बकौरा तिराहा से सकरौली को जाने वाला रास्ता काफ़ी समय से टूटा है और जनता को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और जनता मांग कर रही है कि इस रास्ता का जल्दी से जल्दी निर्माण हो। इस सड़क का क्या नाम है आप? संजय सिंह। कहाँ रहते हैं? सकरौली। सकरौली। अच्छा, ये रास्ता कितने सालों से टूटा? 5 सालों से टूटा पड़ा है। अच्छा, इस रास्ता जल्दी से जल्दी बना ताकि आने जाने वाले की समस्याएं दूर हो। ये टूटा रास्ता ना जल्दी बनेगी। फास्ट न्यूज इंडिया से ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया शौचालय का निर्माण। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले थाना क्षेत्र के खेतासराय के अंतर्गत ग्राम सभा जमदाहा में शौचालय का कार्य शुरू हुआ है। सरकारी भूमि सरकारी शौचालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें से कि लोगों को बहुत सी कठिनाइयां होती थी। इसी वजह से ग्राम प्रधान इशराल के द्वारा शौचालय का निर्माण हो रहा है। देखिए शाहपुर से रुदल प्रसाद यादव की रिपोर्ट। मसाला एक नंबर 1345 मसाला बनवा था। प्रधान जाके देखिए खाली पे कहां पे जोड़ा चल लिया होता, जोड़ा से चल लिया होता सेटिंग के बाद हमने कितने से बात का इलाका हमारा ये। क्या नाम है सर आपका? रामधनी। कौन सा ग्राम सभा है? जमदहा चक भादी। इस शौचालय का निर्माण कौन मतलब किसके थ्रू हो रहा है? इसराइल प्रधान लेखपाल कि जमीन कौन सी है, मतलब अपने अपने जमीन में बनवा रहे हैं? सरकारी भूमि है? सरकारी ग्राम समाज जमीन। अध्यक्ष की रिहाई के लिए पीस पार्टी करेगी आंदोलन। जी हां, बरेली में पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने प्रदेश सरकार की नाकामियों की उजागर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक का विकास इस सरकार में नहीं हो रहा है। किसानों की उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब को फर्जी मुकदमे में NSA लगाकर जेल में डाल दिया गया, जिसका विरोध करते और हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और जेल भरो आंदोलन चलाकर आजम खान की रिहाई के लिए भी आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता के इरशाद अंसारी, अशरफ अली, अतिक अब्बासी, डॉक्टर इख्तियार उद्दीन, हाजी परवेज, रहीश खान, मुनेन अंसारी, इशाक मंसूरी, शेख निजामुद्दीन अख्तर, रजा मंसूर अहमद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। रोल करो रोल चलिए बताइए। मोहम्मद इरफान, प्रभारी पीस पार्टी उत्तर प्रदेश। और आज आपके ज़िले में आने का जो मुख्य कारण था, एक तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक और संगठन विस्तार पे चर्चा, और दूसरा जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब पर जो निराधार और अवैधानिक NSA का जो आरोप लगा है, उसके सिलसिले में कार्यकर्ताओं के बीच जो हस्ताक्षर अभियान पीस पार्टी चला रही है, उसके तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग आपके जिले में आए जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो किस विधि में लगाए गए हैं? पीस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकलाब उर्दू का जो अखबार है उसमें ऐड दिया था और उसके अंदर मानवता के संदेश की बात कही गई थी, जिसको देखकर पीस पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में
और जो हर समाज के लोग पीस पार्टी से जुड़ रहे थे, उससे घबराकर भाजपा की सरकार ने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा एकदम चुप हो गई हैं और पीस पार्टी पूरी मजबूती से गरीबों की, कमज़ोरों की, उपेक्षित की, सारे गरीब समाज की बात आज पीस पार्टी उठा रही है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ बन गई है। इससे बौखलाहट में उन्होंने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सज्जन साहब को गिरफ्तार किया और उस ऐड की बुनियाद पे उनके ऊपर एनएसए का आरोप लगाया है। लेकिन हमें न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से अभी परसों ही डॉक्टर कफील खान के ऊपर, जो उनके ऊपर भी एनएसए का आरोप लगा था, जिसको अदालत ने निराधार बताकर उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया, हमें भी पूरा भरोसा है न्याय प्रक्रिया पे और हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं कि पीस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर अब भी सुनवाई होगी तो पहली या दूसरी सुनवाई के अंदर हमें पीस पार्टी को और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिलेगा और वो जल्द से जल्द हमारे बीच में आकर दोबारा और मजबूती के साथ जो समाज के कार्यक्रम हैं और गरीबों की आवाज़ लड़ने के लिए फिर से मैदान की जनता के बीच पहुँच जाएंगे। अगर आपको कार्रवाई नहीं होती क्या इसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो अपनी मांग को लेकर क्या करना करेंगे? सबसे पहले तो अभी पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त ज़िलों से 10,000 हस्ताक्षर अभियान चालू किया है, जिसको वो सितंबर के महीने में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और सारे सिग्नेचर अभियान ख़त्म होने के बाद हम लोग माननीय राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे विनती करेंगे कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसे तत्काल हटाया जाए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। अगर ये भी नहीं होता है तो उसके बाद पीस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण सारे जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अक्टूबर के महीने के अंदर हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। आपने एक प्रेस नोट दिया, कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था बताया आपने। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पिछले 3 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि पत्रकारों की हत्या हो रही है। पत्रकार की हत्या होना मतलब जो लोग सत्य की बात करते हैं, जो सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, एक तरह से सत्य को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर सत्य नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म का राज भी खत्म हो गया है। जो लोग ये लोग रामराज की बात करते थे, जिस प्रदेश में धर्म का राज ना हो, सत्य का राज ना हो, तो ऐसी सरकार को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के अंदर इन्हें सबक सिखाएगी और पीस पार्टी को सरकार में लाकर फिर से धर्म की व्यवस्था और सत्य की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करेंगे हम लोग। ट्रक ट्राले में लदी हैवी क्रेन मशीन पलटी। जी हां, जिला जालौन के कस्बा कालपी में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे हाईवे से जा रहे ट्रक ट्राले में लदी हैवी क्रेन मशीन फुल पावर चौराहे से पलट गई। मौके पर कालपी कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे। मशीन पलटने से कई राहगीर हुए घायल, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में उरई इलाज के लिए रेफर किया गया। क्रेन पलटने से जुलहटी व अन्य मोहल्लों का मुख्य मार्ग हुआ बंद। भीषण हादसा होने की वजह से सड़क किनारे मार्बल व कई दुकानों का सामान टूट गया। बाबा कन्फेक्शनरी की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। दुकानदार अब्दुल वली ने बताया कि कुछ दिन पहले ही नया ग्रेनाइट पत्थर आया था जो सभी टूट गया, जिससे 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है। धीमी गति कछुआ चाल से हो रहा है हाईवे का निर्माण कार्य, जिसकी वजह से होता है हर रोज हादसा। सर्विस रोड खराब होने पर राहगीर रोज लगाते हैं अपनी जान की बाजी, नहीं लेते NH के अधिकारी कोई एक्शन। इस हादसे में लोगों के दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। उमाशंकर कहाँ के रहने वाले हो? तो क्या हादसा हो गया अभी? ये ट्रक पलटेगा। कैसे चोट लगी आपको? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हमको समझ में नहीं आया। सवारी ले रहे थे, वहाँ पे खड़े थे। हाँ। एकदम ट्राला आके पलट गया। अच्छा, और कहाँ चोट लगी? सर में, हाथ में लगी, खोपड़ी में बस। क्या मामला हुआ था? ये जो गाड़ी पलटी है, क्या है पूरा मामला? अभी हम जस्ट जो है गाड़ी पलटने से करीबन 2 मिनट पहले हमारा बच्चा भी यहाँ पे खड़ा हुआ था।
तो हम आए दूध लेकर के, तो हमने उसको गोदी में उठाया और हम अपने घर पे गए अंदर। एक सीढ़ी चढ़ी, जीना चला, हम ऊपर गए और बस जैसे ही जाके हम बैठे हैं वैसे ही आवाज़ आई कि कोई चीज़ गिरी है। तो ये जो टीने इने हैं ये सब की आवाज़ आई। तो हम जैसे ही हमने ऊपर से झांका तो देखा कि गाड़ी पलटी डली। जब तक नीचे आए हम देखा तो ये सब होगा। ये अभी हमारा पत्थर आया 1.5 लाख रुपए का। ये अभी मुश्किल से 20 या 22 दिन हुए, हमारे पास सारे बिल सब हैं। तो ये पत्थर आया अभी 1.5 लाख रुपए का और कुछ बिका भी नहीं है। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जी जी। दुकान और वो वाली की दुकान है, उसमें लमसम हमारे ये लमसम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये तक का नुकसान है। लगभग 2.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि ये सब अब सब बेकार हो गया, कोई काम ही का नहीं है ये। बनी है, पहले की बनी है। रानू, ये रानू कैसे पलट गया ये यार, ये टकराया जी। वो आ जाए। हट जाओ यार, तुम तो जरा यार कह रहे, बार कह रहे, हट जाओ, हट नहीं पा। हाँ तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो। कार्ड निकालो, कार्ड डालो। ना ना ना, वीडियो बना, वीडियो नहीं, फोटो खींच के डाल दी। ये पता चलिए ऊपर करके संजय भाई एक काफी घायल भी है। कहाँ है? अस्पताल पहुंच। अस्पताल पहुंच वो टकरा गया। रानू बंद कर दिया, रानू की दुकान की अच्छी चलती चलाई। चलो आओ। हाँ बनी, इसके ऊपर खड़े हो जाए, रब टूटेगा तो नहीं। सपा के पूर्व सांसद ने समाज सेवियों को सराहा। जी हां, वाराणसी के थाना रामनगर में
शहीदों के स्मारक पार्क पर चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव ने रामनगर में मौजूद शहीद पार्क को नया रूप देने वाले रामनगर के ही समाज सेवी कृपाशंकर यादव ने और उनकी टीम ने रातों दिन मेहनत करके शहीद पार्क को सफाई और पौधारोपण करके नया रूप दे दिए। यही देखकर सपा के पूर्व सांसद रामकिशोर ने समाज सेवियों को आकर प्रशंसा व्यक्त किया। मौके पर समाज सेवी कृपाशंकर, डॉक्टर अमित कुमार आदि समाज सेवी मौजूद रहे। देखिए वाराणसी के रामनगर से संदीप कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पीछे करिए। शहीद स्थल को हम मौजूद है रामनगर के वाराणसी थाना क्षेत्र में जो शहीद पार्क के पास उपस्थित हैं। आज यहाँ मौजूद है चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशोर जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस पर्पज में, किस उद्देश्य से यहाँ पर वो मौजूद हैं। सर देखिए, इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम जय हिंद फाउंडेशन काशी के सभी नौजवानों को, इनके पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। इन्होंने अपने संसाधन से इस पार्क को सुंदरीकरण करने का एक अथक भागीरथ प्रयास किया है और ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने आज के ज़माने में कोई सार्वजनिक स्थानों को सुंदरीकरण पर कम अपने स्थान को बना ले तो वही बड़ी चीज़ होती है। लेकिन इन सभी नौजवानों ने, कृपा सिंह सहित सभी नौजवानों ने जो प्रयास किया है उसको हम जितनी तारीफ करें वो कम है। और ऐसा प्रयास हर नौजवान को, हर युवा को आगे आके करना चाहिए। ये शहीद स्थल भी है 1921 जब विश्व युद्ध में हमारे जवान या भारत के जो सैनिक लड़ रहे थे वो शहीद हुए थे, उस समय के लोगों ने इसको बनाया। फिर हमारे पीएससी के जवानों ने शहीद हुए, उनका भी स्थल बनाया गया प्रतीक रूप से। इसलिए उस स्थल को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी शहीदों को नमन करता हूँ और इन नौजवानों के सहयोग और इनके समर्पण को भी सलाम करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा पार्क बनाने का प्रयास किया है और मुझे आशा ही विश्वास नहीं है इन्हीं नौजवानों में से कोई आगे बढ़ेगा और बड़ा से बड़ा काम करने का काम। सर एक राजनीतिक सवाल, सर प्रदेश में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं अत्याचार और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही रेप और गोलीकांड, यहाँ तक देखेंगे सर तो बनारस में भी फिलहाल में 2 गोलीकांड हुए हैं। इस मामले सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो मैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, ये सामाजिक कार्य है। लेकिन आपने सवाल किया है तो पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा, पूरा जिला देख रहा है। ये हौसला अपराधियों के बड़े हैं और प्रशासन का अपराधियों पर अंकुश कम हुआ है। कहने को तो लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, लेकिन जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। अपराध बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, कसूर बढ़ा। लेकिन इन सबको नियंत्रण करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। आज मौजूद है हमारे बीच रामकृष्ण सांसद जी, जो पूर्व रामकृष्ण चंदौली के सांसद रह चुके हैं। आज उन्होंने जाना कि किस प्रकार से समाज सेवियों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया और मान सम्मान रखा। कैमरामैन रोहित मौर्य के साथ संजू का मौर्य, फास्ट न्यूज। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।